वी आर गोइंग टू क्रिएट 5 ईयर प्लान्स, और ये 5 ईयर प्लान क्या करेगा? हमारे 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या थे? व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान? क्विकली बताइए। फर्स्ट इज ग्रोथ, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, यानी हम कंट्री को ग्रो कराएंगे। सेकेंड इज सेल्फ रिलायंस, एंड फोर्थ इज सोशल या इक्विटी, मान लो सेम ही है, सोशल जस्टिस और इक्विटी। सो ये 5 ईयर प्लान जो होंगे वो यूएसएसआर मॉडल पे बेस्ड होंगे, और ये स्टेट लेड रहेगा, प्राइवेट का रोल लिमिटेड रहेगा। गवर्नमेंट विल क्रिएट 5 ईयर प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, और नेक्स्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट टारगेट सेट करेगा कि व्हाट वी वांट टू डू इन द कंट्री, एंड बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट विल अप्रेज द रिसोर्सेज एंड यूज इट। और यहां के लिए हमने प्लानिंग कमीशन बनाया इन 1950, और उसी प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर, देयर आर 4 गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। नहीं, सिंपल बॉडी थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव भी नहीं थी, इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो एक और प्लान था, इसका नाम था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान किसने दिया था? इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो advocated primacy of the state, यानी गवर्नमेंट शुड टेक द लीड ऑफ द इन डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? प्राइमेसी ऑफ द स्टेट यानी गवर्नमेंट विल टेक द लीड इन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, हम वी विल टेक द बैक सीट। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमको इंडस्ट्रियलाइज करना हो कंट्री को। एक्चुअली क्या था, अब इनका काफी सही है कहना, सर अगर कंपटीशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, बट आदित्य ये बात पता नहीं थी, ये बात हमें आज पता चल रही है, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज बिलीव दैट कंपटीशन तो और गड़बड़ है, इनइक्वालिटी ला देता है कंपटीशन, ओनली द बेस्ट सर्वाइव्स। जिनके पास पैसा है वो बड़े हो जाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में द बेस्ट सर्वाइव्स, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट गवर्नमेंट विल टेक द लीड, गवर्नमेंट क्वालिटी बनाएगा, ऐसा मानना था। बट वो बाद में समझ में आया, इवन इन चाइना, इन अदर कंट्रीज, दैट सोशलिस्ट मॉडल के अपने लिमिटेशन है। रेलवे से कंपटीशन नहीं है तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। अगर मान लो रेलवे और एक प्राइवेट ट्रेन, दोनों लोग अपना ट्रेन चलाते हैं, एंड द प्राइवेट सर्विस इज वेरी सीमलेस, परफेक्ट, तो आप कितने लोग भारतीय रेल पकड़ने जाएंगे? बहुत कम लोग जाएंगे। अगर आपको एक अच्छी सर्विस मिले रेलवे के अलावा, तो आप वो प्रेफर करोगे या रेलवे प्रेफर करोगे? बट रेलवे के लिए आपको ऑप्शन नहीं है, अब ट्रेन से जाना है तो सिर्फ इंडियन रेलवे का ऑप्शन है। अगर वहीं पे अगर उसी रूट ट्रैक पर प्राइवेट प्लेयर्स भी अपनी ट्रेन चला सकते तो शायद चीजें अलग होती। एंड यू आर रेडी टू पे 200 एक्स्ट्रा, 500 एक्स्ट्रा, बिकॉज आपको क्वालिटी चाहिए। तो मोनोपोली है। अब यहां पे गवर्नमेंट चाहती है, बिकॉज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट है रेलवे। आज रेलवे स्टेशन क्लीन इसलिए है कि मोदी जी चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन एक मॉडर्न जो है एयरपोर्ट की तरह लगे। वो चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन क्लीन हो। ही वांटेड दैट ट्रैक्स ऑफ द रेलवे आर क्लीन। आज से 8 साल 9 साल पहले आपने रेलवे स्टेशन देखे थे? रेलवे के ट्रैक देखे थे? कितने सुंदर होते थे, साफ सफाई कितनी रहती थी। आज नहीं, आज रहता है। वाई? बिकॉज बायो टॉयलेट्स हर ट्रेन में हो गए हैं। सीवेज और एक्सक्रीटा जो है ट्रैक पे आपको दिखता ही नहीं है, उस टाइम दिखता था, बिकॉज दैट इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब वही अगर अगली गवर्नमेंट आती है जहां पर वो कहे अरे ठीक है रेलवे है, चलने दो, जो चल रहा है, क्या दिक्कत है, तो क्या होगा? शायद रेलवे उतना शायद परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ट्रेन टाइम से अगर पहुंच जाती है तो आपको खुशी होती है, क्यों? क्योंकि आपके लिए नया है, ट्रेन टाइम से पहुंची है। ट्रेन टाइम से छूट जाती है तो भी आप खुश हो जाते हो, ये तो नया है, बिकॉज बहुत टाइम ट्रेन टाइम से नहीं चलती थी। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट इवेंचुअली कंपटीशन माइट बी अ वर्च्यू। उस वक्त पता नहीं था कि कंपटीशन वर्च्यू है कि नहीं है, आज समझ में आता है कंपटीशन इज वर्च्यू।